नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने देश को हिला के रख दिया है, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर देश की जनता तक त्राहिमाम हो चुके हैं इस महामारी से। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो देश में कई ऐसे राजनेता हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अपनी राजनीति करने से और बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, अब जरा सोचिए ना कि अगर बड़े बड़े नेता जो हैं, जिनको रोल मॉडल लोग मानते हैं, जिनकी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, वो एक दूसरे पर ब्लैक फंगस और चाइनीज वायरस जैसे आरोप लगाएं और ऐसे अगर लफ्जों में बात करें तो फिर देश में क्या संदेश जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो बिहार की जो विपक्षी पार्टी है राजद के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको फंगस बता दिया। जी हाँ, जिसके बाद पलटवार में भाजपा के प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव को चाइनीज वायरस बता दिया। जी हाँ, सोचिए जरा, सुनकर ये कैसा लगता है। मतलब क्या नेता भी अब छोटे बच्चे हो गए हैं, उनको जरा समझ ही नहीं है कि कैसे बात करनी चाहिए, क्या किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जहां एक तरफ ब्लैक फंगस से हजारों जाने जा रही हैं, कोरोना वायरस से हजारों जाने जा रही हैं, वहां एक दूसरे को ऐसे उपनाम देकर बुलाना ये किस हद तक सही है? क्या मजाक चल रहा है देश में? जहां एक तरफ कुछ दिन पहले तक देश के जो विपक्षी दल हैं वो कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट को कभी मोदी वेरिएंट तो कभी बीजेपी वेरिएंट कह के बुलाते थे, जिसके बाद WHO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारे वेरिएंट्स को अलग अलग नाम दे दिया, बहुत ही आसान प्रोनाउंस होने वाले नाम दे दिए। जिसके बाद से उन्होंने WHO ने कहा कि देखिए, हम चाहते नहीं है कि किसी भी देश का टैग किसी वायरस के नाम लगे, उससे देश की प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं खराब होती है। लेकिन अब बिहार से ये ताजा मामला निकल कर आया है। आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात बता देते हैं आपको कि बिहार में 4000 ज्यादा मौतें अचानक से बढ़ गई, जिसके बाद इस पर भी राजनीतिक सियासी शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू किया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश सरकार ही फर्जी है, तो उसके आंकड़े भी फर्जी क्यों नहीं होंगे। अब बताइए जरा कि ये तो जो आंकड़े नीतीश कुमार ने अचानक एक ही दिन में 4000 जब खुद फंसे तो कैसे बढ़ा दिए। इसके बाद उन्होंने लिखा कि ये जो आंकड़े हैं ये तो बहुत ही कम है, इससे 20 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं राज्य में, ऐसे तेजस्वी यादव ने लिखा। और बाकी के विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि हाल ही में जो अभी मामला आया है, जिसमें एक दूसरे पर ब्लैक फंगस और चाइनीज वायरस का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, इसमें पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि नीतीश सरकार नवंबर माह में चुनाव आयोग द्वारा बिहार पर थोपा गया एक फंगस है। जनता का निर्णय बदल चुनाव आयोग को अपना नतीजा सुनाना बिहार को महंगा पड़ रहा है। अधिकारियों के भेष में चुनाव आयोग में घुसपैठ कर सिस्टम में बैठे भाजपाई कठपुतलियों को उसका इनाम भी मिला। अब तेजस्वी यादव के बाद आखिर भाजपा कैसे चुप बैठ सकती थी, तो भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने भी रिप्लाई किया और तेजस्वी यादव के इस बयान का पलटवार करते हुए क्या कहा निखिल आनंद ने, सुनिए हमारे इस रिपोर्ट में। बिहार एनडीए में शामिल भाजपा ने तेजस्वी के इस बयान पर तत्काल पलटवार किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने पलटवार करते हुए कहा, तेजस्वी यादव पर हैरत होती है, वे ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फंगस बता रहे हैं। तेजस्वी खुद क्या हैं? क्या वो चाइनीज वायरस हैं? निखिल ने कहा कि कोविड के इस चुनौतीपूर्ण दौर में तेजस्वी का व्यवहार चाइनीज वायरस की तरह है और वे कोविड में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बतौर नेता विपक्ष उनको सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा है, बल्कि अति आलोचनात्मक के शिकार हो गए हैं जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। निखिल ने नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने मिलकर अच्छा काम किया है, जिसे सिर्फ विरोधी भाव से देखना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आदतन राजनीतिक बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों वे सिर्फ राजनीतिक बकवास करने के आदी होते जा रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जहां एक तरफ लगातार हजारों लाखों मौतें हो रही हैं देश में, वहीं दूसरी तरफ राजनीति की रोटियां जो हैं वो इस कोरोना महामारी में भी पकाई जा रही हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देश में लोकतंत्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक हमेशा तेजी से पहुंचती रहें। धन्यवाद।